सारी स्क्रिप्ट एपी सिंह कर रहा है, सीमा को फंसाता जा रहा है। और आइंदा के बाद, क्योंकि एपी सिंह की ये चाल है कि सीमा को कोई फर्जी कागज दे दे, वो आके स्क्रिप्ट पढ़ दे और मोमिन मलिक फिर उसका जवाब देता फिरे। आइंदा के बाद, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड हमने देख लिया, हमारा स्टैंडर्ड नहीं है कि इस औरत का जो इलीगल तरीके से आई भारत में घुसी है, इसका हम जवाब देंगे। तो आइंदा के बाद जो मर्जी कागज दिखाओ, जो मर्जी कहो, हम जो है, अगर ये पर्सनल अटैक करेगी तो हम, अभी तो मैंने नॉर्मल वीडियो दिखाई है, नॉर्मल फोटो दिखाए हैं, क्योंकि देखिए हम वकील हैं, हमारी जिम्मेदारी है एक तरीके से। लेकिन जब पर्सनल अटैक ये कर रही है वकील के ऊपर, तो अभी तो मैंने इसको नॉर्मल एक्सपोज किया है। अगर इसने दोबारा मेरे ऊपर पर्सनल अटैक किया तो मैं दोस्तों वो दिखाऊंगा कि जो एक इंसान को किसी को दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं दिखाऊंगा जरूर। इसकी हकीकत को दुनिया के सामने लेके आऊंगा कि इसकी हकीकत क्या है। और ये अपने भाई से जो फौज में, उससे भी बात करती है रात को। भाई जब तू भारत में आ गई, तू कह रही है मैं प्यार में आई हूं, मैं ये तलाक लेके आना चाहिए था। चल तू आ गई, तूने गलती करी यहाँ आने की, तो हैदर के बच्चे हैदर को दे दे, तू कहीं भी रहे, हमें क्या लेना देना। लेकिन तेरा भारत में आके जो तेरा भाई वहां पाकिस्तान की फौज में है, तो तू उससे क्यों बात करती है, इस बात का जवाब दे। हमारे भारत की सुरक्षा को, उसकी सिक्योरिटी को आप क्यों उसको तोड़ रहे हो? आप, जब आपको पता है कि वो फौज में है, तो आप क्यों उससे टेलीफोन पे या कंप्यूटर के माध्यम से क्यों आप संपर्क कर रहे हो? मुझे इस बात का जवाब दो। आप तो हमारे लिए खतरा पैदा कर रहे हो। और आप हम पे इल्जाम लगाते हो मोमिन मलिक के यहाँ पाकिस्तान के आदमी आते रुकते हैं, तो रुकते हैं भाई। मैं तो कह रहा हूं, पता नहीं कितने आए हैं, कितने रुके हैं, और आगे भी कितने जिनके केस होंगे वो आएंगे मेरे गेस्ट हाउस में, रुकेंगे और चले जाएंगे। उनका काम है अपना गवाही देना, अपने केस को लड़ना। तो मैं तो खुद कह रहा हूं, उनका सारा रिकॉर्ड भारत सरकार में जमा है, और भारत सरकार ने ही उनको विजय दिया, तभी मेरी रिकमेंडेशन पे, स्पॉन्सर पे, तभी वो लोग आए। तो वो तो आएंगे, हम तो कह रहे हैं, हम तो मान रहे हैं। 2008 से आ रहे हैं, 7 से भी आ रहे हैं। कितने दिन, कितना टाइम हो गया? 13-17 साल हो गए। क्योंकि 17 साल पहले 2007 में पानीपत के अंदर एक समझौता ब्लास्ट हुआ था, और उसके ज्यादातर मुकदमे मैंने लड़े हैं। आज भी वो मुकदमे चल रहे हैं, दिल्ली रेलवे में ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं, चंडीगढ़ भी चले हैं, और पानीपत में भी चल रहे हैं, और दूसरी जगह भी जो है ना हाई कोर्ट में भी चले थे। तो उनका वकील मैं ही था, आज भी मैं ही लड़ रहा हूं। तो मेरे पास तो आएंगे, क्योंकि 23 डेड बॉडी का आज तक ये नहीं पता कि उनकी क्या पहचान थी, वो कौन लोग थे। ये तो पता है कि 23 लोग, बाकी सबकी पहचान होगी। टोटल 68 लोग मरे थे, 49 मौके पे पहचान लिए गए, और 4 लोग डीएनए द्वारा पहचान लिए गए। 23 लोग आज तक यही नहीं पता कि ये बंदे कौन है। वो हमने पानीपत के कब्रिस्तान में उनको दफन किया हुआ है। तो उनके केस चल रहे हैं, और उनके डेथ सर्टिफिकेट भी अभी तक नहीं बने हैं। और जब तक डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनेंगे, तो उनके जो खेत हैं वो उनके बच्चों के नाम नहीं चढ़ेंगे, उनके बैंक अकाउंट है उनमें से पैसा नहीं निकलेगा, जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर नहीं होगी। वो 23 लोग ऐसे हैं जो अनआइडेंटिफाइड यहाँ पर दफन है। तो उनके परिवार के लोग आते हैं, उनकी कब्रों पे भी जाते हैं, वीजा लेके आते हैं, मैं बुलाता हूँ, जो कानूनी काम होता है उनका करता हूँ, मैं भी जाता हूँ। ये कोई बड़ी बात नहीं। हम भारत सरकार की परमिशन से आते हैं, और परमिशन से ही वो रहते हैं, और भारत सरकार पूरी वेरिफिकेशन करके उनको वीजा देती है। तो आप इल्जाम लगाओ, हम पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप क्या हो, ये दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है। अब आपको मैं बता दूं कि अगर अब भी आप चाहती हैं कि मोमिन मलिक दोबारा ऐसा ना करे, तो आप पर्सनल अटैक आपको छोड़ने पड़ेंगे। और अगर आपने दोबारा पर्सनल अटैक किया, तो इस बार तो मैं पब्लिक के सामने वो चीज दिखाऊंगा कि मुझे लगता है कि
मेरे ख्याल से लोग अपने बच्चों का नाम जो है वो सीमा रखना ही छोड़ देंगे। इस बात को मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो आपने हमारे भारत की संस्कृति को खराब करने की कोशिश करी है। आपने गुलाम हैदर को धोखा दिया है, अपने परिवार को धोखा दिया है, अपने फ्रेंड्स को धोखा दिया है, और आप सचिन को भी धोखा दे रहे हैं, आप नेत्रपाल को भी धोखा दे रहे हैं, आप रघुपुरा को भी धोखा दे रहे हैं, आप सभी लोगों को धोखा दे रहे हैं। आप सही मायने में तो एपी सिंह को भी धोखा दे रहे हैं, और आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। और एपी सिंह जो है वो मौके का फायदा उठा रहा है, मौके पे चौका मार रहा है, वो आपके जरिए से अपनी पब्लिसिटी को प्राप्त कर रहा है, और आपके जरिए से जो भी उसको फायदा हो सकता है वो सब उसने 1 साल में प्राप्त कर लिया है। आपने देखा होगा कि 1 साल तक वो रोज मीडिया में आ रहा था, सीमा ये, सीमा वो, सीमा ये, सीमा वो। अब वो आना बंद हो गया, और जब हमने आके जवाब दिया, जब 1 साल से वो खुद आ रहा था तो वो ठीक इंसान था। हम मीडिया में आ गए तो हम आतंकवादी हो गए, हमारे पास हवाले का पैसा आ गया, हमारे पास एफआईआर होगी, हमारा जो है ना क्रिमिनल रिकॉर्ड हो गया। कोई मुकदमा मेरे पे पेंडिंग नहीं, आज तक मैंने ही उन पे मुकदमा डाले हुए हैं, और किसी भी प्रकार के किसी भी कोर्ट में, सिर्फ एक कोर्ट में जो मेरी प्रॉपर्टी के, मेरे फादर के थ्रू, ब्रदर के थ्रू जो प्रॉपर्टी ली थी उसका मुकदमा पर्सनल चल रहा है। उसके अलावा भारत की किसी अदालत में कहीं भी कोई पर्सनल मुकदमा मोमिन मलिक का नहीं चल रहा, सिर्फ एक प्रॉपर्टी का। मैंने ही इनके ऊपर मुकदमे डाले हुए 420 के, जो तोड़फोड़ करी, जो मेरी लैग को नुकसान पहुंचाने के हमला किया वो, और जो फर्जी एफआईआर दर्ज करी उस पुलिस वाले के खिलाफ, उन सब के खिलाफ जो मैंने मुकदमे डाले हुए, जिसमें एसपी साहब भी पार्टी है, एसएचओ पार्टी है, चौकी इंचार्ज पार्टी है, और एक एएसआई के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है। और ये 13-14 लोग ये है, तो इनका पूरा ग्रुप है। इनसे मैं डरता नहीं, इनका मुकाबला कर रहा हूं कोर्ट में, आगे भी करूंगा, वो मैं जानूं। तुझे सीमा या तेरे एपी सिंह को किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और जिस महिला ने ये डॉक्यूमेंट एपी सिंह को दिए हैं, अगर मैं चाहूं तो पूरे शहर में आपके नाम के पर्चे छपवा सकता हूं, पूरी दुनिया को बता सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं किसी की इज्जत को बिगाड़ना नहीं चाहता। मैं करूं, फिर आप मेरे में कोई फर्क नहीं रहेगा। अच्छा ये है कि आपके कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, आप कोर्ट में अपने वकील के थ्रू आ रहे हैं। एक वकील तो मर गया, ओम नमः शिवाय, उसकी जो है ना आत्मा को शांति परमात्मा दे, हम तो ये कहते हैं, जो जिसने सब कुछ मेरे खिलाफ कर्म करने की कोशिश की थी। अब आपने ये दूसरा वकील पकड़ लिया, ठीक है, तो आप कोर्ट के थ्रू लड़े, इस तरह की छिचोरी हरकतें ना करें, क्योंकि आप किसी प्रकार से मेरा मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखते। आपने पहले भी मुंह की खाई है और आपको जेल जाना पड़ा, और आप आगे भी मुंह की खाएंगे इस प्रकार की हरकत करेंगे तो। कि ये किस प्रकार वहां खुश थी। इसके अलावा देखो, ये कोई वहां परेशान नहीं थी। आपने देखा किस प्रकार ये जो है ना झूले झूल रही है और बच्चों के साथ पिकनिक कर रही है, और ये सब कुछ जो है ना आपके सामने आ गया है। इसको डांस का शुरू से ही शौक था, हमेशा खुश थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़े मजे जिंदगी के लिए इसने पाकिस्तान में, ठीक है, बिल्कुल खुश थी। कभी हैदर ने इसको मारा नहीं, पिटा नहीं, जो कमाया सऊदी अरब से इसको भेज दिया, जो कमाया ये मन मर्जी की ऐश कर रही थी वहां पर, अच्छा खा रही थी, अच्छा पहन रही थी, घूम रही थी। उसके बावजूद जो है ये भारत में घुसी। क्यों घुसी, इसका मकसद जो है वो भारत की एजेंसीज इससे पता लगाए